भारत के 10 रहस्यमय मंदिर जिनके रहस्य को वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझ पाए। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इस मंदिर के ऊपर आज भी कोई पक्षी नहीं उड़ता और आखिर में इस मंदिर का एक खंभा रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। जनता जनार्दन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नंबर 1, करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर चूहों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं। इन चूहों को पवित्र माना जाता है और इन्हें कब्बा कहा जाता है। यहाँ पर चूहों को भोजन भी कराया जाता है और इन चूहों की सुरक्षा भी की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इतने चूहे हैं कि आपको पाँव रगड़ कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो उससे आप शगुन माना जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये चूहे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस मंदिर में सफेद चूहों का दर्शन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सफेद चूहे दिखने पर मनचाही कामना पूरी हो जाती है। इस मंदिर में भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद भी दिया जाता है। यह मंदिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर में देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता को डाढाली डोकरी और करणी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, कन्याकुमारी देवी मंदिर। दोस्तों, कन्याकुमारी देवी मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में है। इसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। इस मंदिर को देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रवेश करने से पहले पुरुषों को कमर के ऊपर वाले कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल कंकर पत्थर बन गए थे। कहा जाता है कि यहाँ समुद्र के किनारे रेत में चावल और दाल के आकार के पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने में अद्भुत लगता है। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 3, कैलाश पर्वत। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर स्वयं भगवान महादेव विराजमान है। यह सेंटर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि यह पूरी दुनिया का केंद्र है। कैलाश पर्वत पूरी तरीके से रहस्यों से भरा हुआ है। इसके रहस्य को आज भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, आज तक यहाँ पर कोई भी इंसान चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। आज तक जिसने भी यहाँ पर चढ़ने का प्रयास किया उसका कहना है कि यहाँ पर अलग ही शक्ति है। यहाँ पर समय सामान्य तौर पर बहुत ही तेजी से गुजरता है। लोगों के बाल और नाखून बेहद ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और कोई शक्ति उन्हें ऊपर चढ़ने से रोकती है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर चढ़ने का प्रयास किया वे सभी पीछे हट गए और फिर कभी यहाँ पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। नंबर 4, सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। दोस्तों, इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। यह पेड़ के नीचे जब भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे तो एक शिकारी ने उनके अंगूठे को एक हिरण का आंख समझकर गलती से बाण चला दिया और ये बाण उनके अंगूठे में लगा और इसी बहाने से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। दोस्तों, गुजरात में मौजूद यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले नंबर पर आता है। यह मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। माना जाता
जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। और इस मंदिर में एक चीज लिखी हुई है जो कि इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। दोस्तों, इस जगह पर संस्कृत में यह लिखा हुआ है कि जब आप इस मंदिर से एक बाण को साउथ पोल के तरफ चलाओगे तो इस मंदिर और एंटार्क्टिका के बीच में कोई भी आइलैंड नहीं आएगा। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जब आप गूगल मैप पर इसे देखोगे तो सच में इस मंदिर से लेकर एंटार्क्टिका के बीच में कोई भी आइलैंड नहीं आता है। नंबर 5, तिरुपति बालाजी मंदिर। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवता की मूर्ति के सामने रखे मिट्टी के दीपक कभी बुझते नहीं है। जब आप मुख्य मूर्ति के पीठ पर अपना कान लगाते हैं तो आपको एक गरजते हुए समुद्र की आवाज सुनाई देती है। इस मंदिर के कपाट 12 सालों के लिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि एक राजा ने इस मंदिर की दीवार पर 12 लोगों को फांसी दे दी थी। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। समुद्र तल से 3200 फुट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। नंबर 6, कोणार्क सूर्य मंदिर। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। यह जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में है। यह मंदिर समुद्र तट पर है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के राजा नरसिंह महादेव प्रथम के शासन काल में कराया गया था। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत बना है। इसे बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है। काले ग्रेनाइट से निर्मित होने के कारण इसे काला पेगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। यह भारत की बहुत कम और प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का चुंबकीय ताकत। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मेट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था। इसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। यह मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए है और इसे 7 घोड़े खींचते हुए दिखाया गया है। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक है और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को बताते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के राजा नरसिंह महादेव प्रथम के शासन काल में कराया गया था। नंबर 7, जगन्नाथ मंदिर पुरी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा विराजते हैं। इस मंदिर के रहस्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि इस मंदिर में एक नहीं बल्कि कई रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर में जो पताका लगी हुई है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। दोस्तों, यह मंदिर इतना ऊंचा और बड़ा है फिर भी इस मंदिर की परछाई कहीं पर भी नहीं पड़ती। इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता और इस मंदिर के सामने समुद्र है। लेकिन जब आप इस मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। इस मंदिर के ऊपर 20 फीट का एक चक्र लगा हुआ है जिसे आप कहीं से भी देखो और सामान्य और सीधा ही दिखेगा। इस मंदिर के और भी कई सारे रहस्य है जिसे वैज्ञानिक बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं। नंबर 8, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। इसे दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर में से एक
एक है। इस मंदिर के नीचे कुल 6 खुफिया तहखानों है जिन्हें कभी भी नहीं खोला गया था, लेकिन साल 2011 में सरकार के आदेश पर इनमें से 5 तहखानों के दरवाजों को खोल दिया गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 5 तहखानों में खजानों से भरा हुआ था, जिसमें सोने से बनी हुई देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्ति भी थी। और यह पूरा का पूरा खजाना हजारों करोड़ का था, लेकिन इसके छठे तहखाने के दरवाजे को अब तक नहीं खोला गया है और यहाँ के पुजारियों ने भी इसे खोलने से मना किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर ये दरवाजा खुला तो पूरी धरती पर तबाही आ जाएगी। इससे छठे गेट पर सांप की आकृति बनी हुई है, मानो कि हमें वार्निंग दे रही हो कि इसे मत खोलो। और इस तहखाने के गेट को साधारण तरीके से खोला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह गेट खुलता है एक खास तरीके के मंत्र से, जो कि पूरी तरीके से किसी को भी नहीं आता और इस मंत्र को कोई साधारण व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता है। नंबर 9, वीरभद्रा टेम्पल, लेपाक्षी। दोस्तों, वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 1530 में हुआ था। इसे 2 भाइयों वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना ने बनवाया था। ये दोनों विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा अच्चुराय के शासन काल में उच्च पदों पर थे। दोस्तों, मंदिर की वास्तुकला विजयनगर शैली में है। इसमें हर उजागर सतह पर नक्शी काशी और पेंटिंग है। इस मंदिर में 70 खंभे हैं। इनमें से एक खंभा रहस्यमय तरीकों से हवा में लटका हुआ है। इसे आकाश स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी है। मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिरे थे और उन्होंने भगवान श्री राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में बने एक बड़े से पैर के निशान को त्रेता युग का गवाह माना जाता है। नंबर 10, कैलाश टेम्पल। दोस्तों, कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र के संभाजी नगर से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है। ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह मंदिर एक चट्टान से बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बनाना शुरू किया गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य तो इस मंदिर के नीचे मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है, जिसमें भगवान शिव का एक बेहद ही शक्तिशाली अस्त्र रखा हुआ है और इसके अंदर वैज्ञानिक भी जा चुके हैं, लेकिन आज तक उसके बारे में किसी को बताया नहीं गया है। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के 10 रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।